हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कमर्शियल बैंक क्या होता है और कमर्शियल बैंक कौन कौन से काम करते हैं। आप सब लोग किसी ना किसी बैंक में गए होंगे। तमाम अपने आसपास बैंक पर हो, किसी ग्रामीण एरिया हो चाहे फिर आप अर्बन एरिया में हो, तमाम हर कोई लगभग बैंक में गया हुआ होगा। तो बैंक में हर कोई गया होगा, लेकिन जो है बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, लोन लेते हैं, तमाम कुछ जानते हैं। तो एक्चुअल में कमर्शियल बैंक है क्या, इसके बारे में हम समझते हैं। और एक्चुअल में कमर्शियल बैंक के कौन कौन से, जितना हम जानते हैं उतने ही केवल काम है या उससे भी ज़्यादा उसके वर्क है, इसके बारे में हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार कमर्शियल बैंक के मीनिंग और उसके फंक्शन के बारे में पूछा गया है। चलिए समझते हैं व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड आउट दिस मनी to consumers and investors with an objective to earn profit। मीन्स कमर्शियल बैंक जो है एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय संस्थान है, जो कि लोगों से, पब्लिक से जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और साथ ही साथ उनके मांगने पर, उनके डिमांड पर उनको लोन भी देती है। और इनका एक ही मकसद होता है कि लोगों से डिपॉजिट लेकर लोगों को लोन देना और उसके बीच में उसको प्रॉफिट अर्निंग करना। क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन है, देन इसको कमर्शियल बैंक कहा जाता है। कमर्शियल बैंक अगर आप पैसा सबमिट करते, जमा करते, तो आपको 2% का उनको क्या कर देते हैं, आपको इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन जब उन पर आप जो लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन जो है 5% से अबव का मिलता है। तो इनके बीच में जो 3% का जो गैप आ रहा है, यही कमर्शियल बैंक का सबसे मेन जो है इनकम होता है। इसी से कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट्स होता है। चलिए, अब तो कमर्शियल बैंक हो गया, अब कमर्शियल बैंक के फंक्शन को जानते हैं। कमर्शियल बैंक के फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहले है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग फंड्स, दो तरीके से बांटा जा सकता है। और सेकेंडरी फंक्शन को बांटा जाता है बैंक एज एन एजेंट एंड प्रोवाइड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। मतलब प्राइमरी बैंक के जो है वर्क को दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है ऐसे वर्क जो किसी भी कमर्शियल बैंक को अनिवार्य तरीके से करना ही पड़ता है। सेकेंडरी वर्क में इसके अलावा ये वर्क भी, ये सर्विसेज भी बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन में। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो डिपॉजिट होता है, ये डिपॉजिट जो है किसी भी बैंक के द्वारा तीन तरीके से स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। जिसमें सबसे पहला है सेविंग डिपॉजिट, नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट में एक पार्टिकुलर पीरियड, सेविंग अकाउंट जो है किसी भी जो है बैंक के द्वारा, किसी भी बैंक के द्वारा सेविंग अकाउंट इसलिए खोले जाते हैं ताकि जो है कोई भी पर्सन जो है उसमें अकाउंट खोल सके और अपनी जो छोटी छोटी पैसे हैं, छोटे छोटे सम हैं, उसको जो है जमा करे। उनके बदले में बैंक के द्वारा उनको एक मुफ्त, एक छोटा सा जो भी हो इंटरेस्ट दिया जाता है, नॉमिनल रेट दिया जाता है। उसके बाद है आपका करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट, इसको करंट अकाउंट कहा जाता है। करंट अकाउंट इसमें जो है, ये जो है बेसिकली बिजनेसमैन की तरह होता है, जो अक्सर उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पैसे निकालते रहते हैं, दिन में कई बार पैसे निकालते हैं, कई बार पैसा जमा करते हैं। इन पर जो है एक अमाउंट पे कंपनी, बैंक वाले चार्ज लेते हैं। आप फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानते हो, आपको एफडी के बारे में सुना होगा। एफडी होता है, यहाँ पर लोग जो है बैंकों में एक निश्चित समय के लिए, एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के लिए पैसा जमा कर देते हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और उससे पहले, टाइम से पहले वो पैसे को नहीं निकाल सकते, अमाउंट नहीं निकाल कर सकते। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंड्स, सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन में जो है, लैंडिंग फंड्स तो रहेगी, लैंडिंग फंड्स की पहले बात कर लेते हैं। लैंडिंग फंड्स जो है क्या है? लैंडिंग फंड्स मतलब इसमें बैंक्स के द्वारा लोगों को जो है क्रेडिट्स ऑन क्रेडिट जो है लोन एंड एडवांस दिए जाते हैं। कैश दिया जाए, कैश क्रेडिट दिया जाता है, मतलब जो है कैश में लोगों को लोन दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ डिस्काउंटिंग बिल ऑफ बिल्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला आता है बैंक एंड एजेंट। किसी भी बैंक के द्वारा जो है
किसी कस्टमर्स को तमाम तरह के जो है वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि एज ए एजेंट के रूप में कलेक्टिंग बिल्स, ड्राफ्ट्स, चेक्स, इन सब का कलेक्शन करना। इसके अलावा पेइंग द इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट लोन, इंस्टॉलमेंट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कस्टमर फॉर परचेजिंग और रिडीमिंग सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट वर्क होता है एक्टिंग एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और ट्रस्टी ऑफ द स्टेट ऑफ अ कस्टमर। एंड नेक्स्ट प्रिपेयरिंग इनकम टैक्स एंड रिटर्न, क्लेमिंग टैक्स रिफंड्स। ये सब जो है बैंक का एज ए एजेंट वर्क है। नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज के रूप में किसी भी बैंक के द्वारा जो है जो वर्क किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला वर्क है इशूइंग ट्रैवलर चेक, कि बैंक के द्वारा जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो दूर दूर होते हैं, उनको ट्रैवलर चेक के प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो जब दूर दूर जाएंगे तो ऑन कैश की जो लेने की और ये चोरी होने की समस्या उससे बचे। नेक्स्ट है ऑफरिंग लॉकर फैसिलिटी फॉर द कीपिंग वैल्यूबल्स सेफ टू कस्टमर्स, यानी कि जो कस्टमर्स की जो वैल्यूबल चीज़ें हैं उनको संभाल के रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा भी प्रोवाइड कराया जाता है बैंक के द्वारा। और बैंक के द्वारा इशूइंग डेबिट कार्ड्स एंड बैंक के द्वारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ये सब बैंक के जो है मेन वर्क हो गए, जो आपको जानना जरूरी है। थैंक यू।